एक गांव में एक ढोंगी साधु रहता था। उस साधु में एक कला थी कि वह बोलने में बहुत माहिर था। प्रवचन उसके बाएं हाथ का खेल था, इसलिए कई लोग उसके शिष्य बन जाते। कई लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। उसे बहुत सारा धन दान में मिलता था। ढोंगी साधु अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहता था। तभी एक सेठ उसके आश्रम में आया। सेठ भी बोलने के कौशल से ढोंगी साधु से बहुत प्रभावित हुआ। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे एक विचार आया। दरअसल सेठ को दुविधा थी। उसके पास बहुत सारा सोना था जिसे वह चोरों के डर से अपने घर में नहीं रखना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों न इस सोने को साधु के आश्रम में रख दिया जाए, क्योंकि साधु को कभी मोह नहीं होता। वह भगवान का रूप है। ऐसे देवता पर किसी को शक भी नहीं होगा कि उनके आश्रम में सोना छिपा है। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन साधु के आश्रम में सोना लेकर गया और उसे पूरी कहानी सुनाया। फिर क्या था, उस पाखंडी साधु की उस सोने की थैली से उसकी आंखें नहीं हट सकी। उस सेठ ने उस सोने की गठरी को आश्रम में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया और वहां से चला गया। साधु अब कहाँ सोने वाला था। वह रात भर उस बैग के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा कि अगर यह सोना मिल गया तो जीवन संवर जाएगा। सांसारिक सुख भी होंगे जो इस भगवा वस्त्र ने छीन लिए हैं। इस प्रकार साधु ने अनेक प्रकार के सपने देखे। उधर सेठ आश्रम में सोना रखकर चैन की नींद सो रहा था। कुछ समय बाद साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह इस सोने को लेकर जाएगा। सेठ को कोई संदेह न हो, इसलिए वह सेठ के घर जाकर अपने जाने के लिए कहेगा, ताकि सेठ को यह शक ना हो कि साधु सोना लेकर भाग जाएगा। अगले दिन साधु सेठ के घर गया। वहां सेठ के पास एक व्यापारी बैठा था। साधु को आते देख सेठ खुशी से उछल पड़ा और कई तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें खिलाया। साधु ने सेठ को अपने जाने के बारे में बताया। इस पर सेठ उदास हो गया और उसे रोकने लगा, लेकिन साधु ने कहा कि वह एक साधु है और वह एक जगह बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। उसे कई लोगों का मार्गदर्शन करना पड़ता है। यह कहकर साधु बाहर चला गया और जानबूझकर सेठ के घर से एक तिनका उठा लिया। थोड़ी देर बाद साधु वापस आया। यह देखकर सेठ ने उसके वापस आने का कारण पूछा। तब साधु ने कहा कि तुम्हारे घर का यह एक तिनका मेरी धोती में लटका हुआ था और मेरे साथ जा रहा था, वही लौटाने आया हूँ। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी। तब साधु ने कहा, इस संसार की किसी भी वस्तु पर साधु का कोई अधिकार नहीं है। फिर साधु ने सेठ को अपनी बातों से मोहित कर लिया और वहाँ से चला गया। यह सब घटना सेठ के बगल में बैठा व्यापारी देख रहा था। उसने सेठ से पूछा कि यह साधु कौन है। तब सेठ उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर व्यापारी जोर जोर से हंसने लगा। सेठ ने व्यापारी से हंसने का कारण पूछा। तब व्यापारी ने उससे कहा कि तुम मूर्ख हो, वह पाखंडी तुमसे तुम्हारा धन ले गया। इस पर सेठ ने कहा कि तुम कैसे बात करते हो, वह साधु है, वह बहुत ज्ञानी है। व्यापारी ने सेठ से कहा कि अगर आप अपना सोना बचाना चाहते हैं तो उस जगह पर चलो जहाँ सोना गाड़ा था। सेठ उसे वहां ले गया और उस जगह को खोदा, लेकिन कुछ नहीं मिला। वह रोने लगा। तब व्यापारी ने उससे कहा कि रोने का समय नहीं है, जल्दी करो, वह साधु ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी ने इस बात की सूचना गांव वालों को दी और लोगों ने पाखंडी साधु को पकड़ लिया। तब सभी को पता चला कि वह वास्तव में यह कोई सिद्ध बाबा नहीं था, यह एक चोर था जिसने अपनी बोलने की कला का उपयोग करके कई लोगों को लूटा था। सोना पाकर सेठ की जान में जान आई। सेठ ने व्यापारी से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि यह साधु एक ढोंगी है। व्यापारी ने कहा, वह साधु बार बार अपनी तारीफ कर रहा था, वह कितना महान है, यह बार बार दोहराया जा रहा था। जबकि जो सच्चे संत हैं उन्हें इस बात का दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज के समय में साधु बनकर प्रवचन देने वाले सभी सच्चे संत नहीं होते। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।